हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल हमारे पास है जिसकी साइड है 3 4 5, यानी एक ये अपने पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। कह रहा है कि इसके जो सरकम सेंटर होगा प्री के अंदर और इसका जो इन सेंटर होगा अंत के अंदर, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। कोई भी अपने पास ट्राइंगल हो, यदि सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमें पूछे तो वो होती है अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर, यानी ये सरकम सर्कल की रेडियस है, माइनस टू इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर है इन सेंटर की, इन सर्कल की रेडियस। ठीक है। तो देखिए, कैपिटल आर की यदि बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस कर्ण का आधा। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, 5, और 5 का हाफ कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी रेडियस आ गई। इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 7 माइनस 5, यानी 2, 2 अपॉन 2 ये कितना आ जाएगा, 1। बस आपको इसमें रखना है। तो स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 इंटू 5/2 इंटू 1। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 इंटू 5 20, 25 माइनस 20 यानी 5 और नीचे 4। तो ये हो जाएगा ऊपर तो √5 और नीचे 4 अपन बाहर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक अपने पास नंबर है एस, उसको क्रमिक रूप से सक्सेसफुली 3 4 7 से डिवाइड किया जाता है। तो रिमाइंडर कह रहा है 2 1 और 4 यहाँ पे है, तो उस संख्या को, उसी नंबर को यदि अपन 84 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यानी इसको भाग दे रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, फिर 4 से, और फिर 7 से। तो कह रहा है कि रिमाइंडर इधर लिख लेते हैं। रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, 3 से डिवाइड किया 1, ठीक है, 4 से किया 1 और 7 से किया 4, ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो लास्ट में आप मान लीजिए कि आपके साथ का जो भाग दिया था लास्ट में वो एक बार गया। ठीक है, एक बार भाग गया, क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, आपकी जो मर्जी वो ले लीजिए, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अब देखिए 7 का भाग दिया, ये हमारे क्या है, भाजक, जिससे भाग दिया गया है। तो भाग दिया तो इसको क्वेश्चन से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 1 7, और ये रिमाइंडर उसमें ऐड करते हैं, तो 7 4 11। फिर इसको 4 से इंटू करेंगे 44 और प्लस 1 कर देंगे 45। फिर 3 इंटू 45, ये हो जाएगा 135 और प्लस 2, यानी नंबर आ गया 137। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 137। अब करें इसको 84 से डिवाइड करें तो आपको पता है एक बार तो भाग जाएगा 84। फिर देखिए 100 से कितना कम है, 16, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 37। तो 37 और प्लस 16 हम ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 50। ठीक है। रिमाइंडर जो थ्योरम है वो आपको यहाँ पे काम में लेनी है। ठीक है। ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। आर यहाँ पे हमारा सेंसिबल होता है रिमाइंडर, क्यू यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट होता है भागफल, और बी जिस संख्या का हम भाग देते हैं, और ए जिसमें भाग दिया जाता है। तो बी हमारा भाजक है, डिवाइजर है, और ए हमारा क्या है, डिविडेंड है, भाज्य है। तो ये हमारे पास जैसे क्वोशिएंट था, एक बार भाग गया, और किसका भाग दे रहे हैं, 7 का, तो बी इंटू क्यू यानी 7 गुना 1 किया और प्लस इसमें शेषफल जोड़ते, इस टाइप से आपको ऊपर चलना है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 12 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 एप्पल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, यानी 12 का क्रय मूल्य बराबर है 9 का विक्रय मूल्य। कह रहा है कि 10 जो सेव है उन पे दी गई छूट जो है वो 5 एप्पल के प्रॉफिट के इक्वल है। तो छूट प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, यहां से हम रेशियो भी ले सकते हैं, 3 से कैंसिल होगा 4 टाइम, और ये 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम। ठीक है। यानी 4 का क्रय मूल्य बराबर है 3 का विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यदि हमारे पास 3 होगा तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा, 4 का। तो यहाँ से प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप इस टाइप से समझ सकते हैं, कोई भी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस था टोटल मेरे पास 12। ठीक है। ये 12 किसका कॉस्ट प्राइस है, 4 का। तो 1 का यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 का क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। और यही 3 का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 1 का सेलिंग प्राइस हमारे पास 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 4। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 पे 1 हो गया। ठीक है।
तो 5 पे प्रॉफिट कितना होगा, 5 का तो प्रॉफिट हो जाएगा। छूट प्रतिशत डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, मार्केट प्राइस की बात करें तो जो अपने पास सेलिंग होगा और जितनी छूट होगी वो टोटल जोड़ देंगे तो अपने पास मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो कह रहा है कि 10 पे छूट दी गई, तो 10 का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक का सेलिंग प्राइस 4 है तो 10 का हो जाएगा कितना, 40, और 5 का इस पे डिस्काउंट देगा, 5 के प्रॉफिट के इक्वल ये डिस्काउंट होगा, तो मार्केट प्राइस कितनी होगी टोटल 45। और 5 का डिस्काउंट दे रहा है किस पे, 45 पे, इंटू 100, तो 1/9 यानी 11.11%, ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो हमारे पास एलॉय हैं जिनमें कॉपर और जिंक है, इनका रेशियो 5:2 और 3:4 है। ये यहाँ पे अनुपात का साइन है, परसेंटेज का नहीं, 3:4 है। कह रहा है पहली जो एलॉय है फर्स्ट, उसका कितना केजी हम लें और दूसरी एलॉय का कितना केजी लेके इनको एक साथ मेल्ट करके एक तीसरी एलॉय बनाएंगे जिसके अंदर कॉपर और जिंक है, वो दोनों इक्वल हो गए, यानी 1:1 के रेशियो में होंगे। बराबर का मतलब क्या हो गया, दोनों का अनुपात बराबर होगा, यानी 1:1। टोटल कितनी ले रहे हैं दोनों को मिला के, 28 किलो। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 5 और 2, यानी 5 यदि तांबा होगा, 2 जस्ता होगा, तो टोटल कितना हो गया, 7। कोई भी आप एक लेके चलिए। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर है 5 और टोटल है कितना, 7, तो 5/7। सेकंड के अंदर कॉपर की बात करें तो 3 है और टोटल कितना है, 7। मिक्सचर में रेशियो हो जाएगा 1:1, कॉपर 1 होगा तो टोटल होगा 1 और 1 2, तो 1/2। बस एलिगेशन लगा दीजिए, इनकी क्वांटिटी का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए दोनों में 7 और 2 है, तो एलसीएम लेके कर लीजिए, या इनको 2 से गुणा कीजिए, इसको 7 से कीजिए, बात एक ही एलसीएम वाली बात है। तो एलसीएम आ जाएगा 14, 2 से भाग देंगे 7 बार, 7 का देंगे 14 में 2 बार, और 5 दूनी 10, 10 में से 7 जाएंगे, बचेंगे कितने, 3। इधर भी एलसीएम 14 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 7, 7 से डिवाइड करोगे 2 टाइम, और 2 इंटू 3 6, तो माइनस कर देंगे 7 में से 6 तो 1, 14 से 14 कैंसिल, रेशियो हमारा आ जाएगा 1:3। यानी इन दोनों एलओ को हम किस रेशियो में लेंगे, 1 और 3 के अनुपात में। टोटल 28 है, तो 28 को 1 और 3 के अनुपात में बांटना है, तो ये हो जाएगा 7 और 21। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, P प्लस क्यू प्लस आर 1 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 9 है, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब आर क्यूब 1 है, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r पूछा है। आप चाहो तो इसको वैल्यू पुट करके कर सकते हो और बेसिक से भी कर सकते हैं। ये हमें पूछा गया है ना, यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, पी क्यू आर, ऊपर बचेगा क्यू आर प्लस पी आर और प्लस पी क्यू, इसका हमें मान निकालना है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर कैसे आएगा, जब हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे p प्लस क्यू प्लस आर का, तो इसका होल स्क्वायर होगा 1, इक्वल टू, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड में, तो आगे आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो 9 होगा, और प्लस आएगा 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस पी आर। ठीक है, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस की 4। अब हमें मान चाहिए कि इसका पी क्यू आर का, तो ये हमें दिया गया पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब इक्वल टू 1, तो क्यूब वाला फॉर्मूला लेना है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस पी आर और माइनस आर क्यूब। यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। वैल्यू पुट से कैसे करोगे आप, ये तो बेसिक हो गया। P प्लस क्यू प्लस आर 1 है, तो जैसे ये अपन मान लेते हैं -2 है, ये +2 है और ये 1, तो ऐड करेंगे, कट कट जाएंगे, बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी पुट करके देखना सेम आ रहा है क्या, तो स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, 4 4 8 और 1 9 आ रहा है। क्यूब करेंगे तो यहाँ पे देखिए -2 का क्यूब -8, 2 का क्यूब 8 और 1 का 1, ये कट गए, बचा 1, सेटिस्फाई हो रहा है हर जगह। बस डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा के रख देंगे, तो 1/-2 प्लस 1/2 और प्लस 1/1, यानी ये माइनस का है, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप इस टाइप से कर सकते हैं और आप बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 12 - 7x - x² की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
यानी ये दिया गया -x² -7x और +12। देखिए इस टाइप से हमारे पास होता है ax² +bx + c। इसकी कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे तो a क्या है, x² का कोफिशिएंट है जो कितना है, -1 है। तो a की जो वैल्यू वो हमारे पास 0 से क्या है, लेस देन है। तो इस टाइप से जब भी आ जाए आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे, ठीक है, तो ये हमारा होगा 4ac -b² अपॉन 4a। ठीक है, उल्टा करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए a क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है, तो ये है -1। c क्या है, कांस्टेंट, कितना है, 12। माइनस b कितना है, जो x का कॉफिशिएंट -7 और स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस पहले अलग है, तो हो गया -49 अपॉन 4a। तो 4 इंटू -1, ठीक है, ये हो गया 48 और ये 49, दोनों माइनस के ऐड करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, कितना, 97 अपॉन -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 97/4। अगला देखिए, 29 टेन थीटा इक्वल टू 31 है। हमें पूछा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए इसकी बात करें, ये देखते आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारे पास है और उसका हम होल स्क्वायर कर दें, तो a + b का होल स्क्वायर होगा a² + b² यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो वो तो ये है +2 साइन कॉस। ठीक है, नीचे देखिए 1 - 2 है, ठीक है, 1 - 2 ab है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और ये माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऊपर तो हमारे पास है साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमारे पास किसका मान है, टेन थीटा का है। तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो इसमें ऊपर नीचे यदि हम ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ कॉस से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे कॉस से तो साइन अपॉन कॉस ये 10 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर ये कॉस अपॉन कॉस ये 1 हो जाएगा, अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1। और इसका पूरे का हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर एक साथ ले लिया और दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। टेन थीटा की बात करें तो ये हमारे पास है 31/29। तो यहाँ पे देखिए 31/29 +1 अपॉन 31/29 -1, और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। दोनों तरफ एलसीएम ऊपर नीचे क्या आएगा, 29 जो आपस में कैंसिल होगा, 31 + 29 ऐड करेंगे 60, नीचे 31 - 29 करेंगे, कितना आ गया, 2। तो ये कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे 30, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। अगला देखिए, x की वैल्यू दी है और हमें पूछा 2x अपॉन 1 - x²। देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपको पहले भी बताया कि इस टाइप से जब भी आ जाए इसका अपन क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऊपर नीचे माइनस वाले से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे पास ये रूट हट जाए। तो नीचे 1 + कोस इंटू 1 - कोस, यानी a + b इंटू a - b, a² - b²। तो ये तो क्या बनेगा, नीचे तो 1 - कोस स्क्वायर, और 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से बाहर जब लाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ऊपर बचेगा 1 - कोस का होल स्क्वायर, तो रूट लेंगे तो हो जाएगा 1 - कोस थीटा। ये तो हमारे पास x का मान आ गया। ठीक है, 2 से इंटू कर देंगे 2x हो जाएगा। अब चाहिए हमें किसका, 1 - x² का। तो यहाँ पे देखिए पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो x² इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि 30 पे सेटिस्फाई कर रहा है या 60 पे कर रहा है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो बेसिक से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है। और 1 - कोस स्क्वायर a² - b² है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस जब लेंगे यहाँ पे 1 - कोस थीटा तो इससे a कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1 - कोस थीटा, और नीचे बचेगा हमारे पास 1 + कोस थीटा। ये हमारे पास किसका मान आ जाता है, x² का। और 1 - x² करें तो इस क्या करेंगे, 1 - x² कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर ये आएगा 1 + कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए -1 और ये प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 +
कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो 2 से हमारा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर आके से इंटू होगा तो 1 माइनस और 1 प्लस, ये क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन से ये साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस, आंसर कितना आ जाएगा, 10 थीटा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए 1.3 पे बार है और ये आपस में इंटू है 3 बार, तो ये हो गया 1.3 पे बार का क्यूब और माइनस 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो भी ये होगा। नीचे है 1.3 पे बार और आपस में 2 बार इंटू, तो ये स्क्वायर प्लस 1.3 पे बार इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, इसको 1 से इंटू करेंगे यही रहेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो नीचे भी ये वाली टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हमारा कैंसिल होगा, बचा क्या ए माइनस बी, यानी 1.3 पे बार और माइनस 1 ये बचेगा। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा 3 पे 0.3 पे बार, ये क्या होगा 3/9, बाहर हटाएंगे तो नीचे 9 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कि ओ सेंटर वाला एक सर्कल है, एडी इसकी कॉर्ड है। जैसे ये हमारे पास क्या है कि सर्कल है, डी ओ सी एक इसका सेगमेंट हमें दिया गया, रेखाखंड दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्या है, इसके कोड है ए से डी, ये इसका सेंटर है ओ और डी ओ सी एक सेगमेंट है जो कह रहा है कि वर्त की जो सरकमफ्रेंस है डी से स्टार्ट होके ए बी के बढ़े हुए भाग को सी पे काटती है, यानी इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे बी है, ये ए बी थी और इसको आगे बढ़ाया तो ये आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरे को काट रहे हैं सी पे। ठीक है यहाँ तक। ये इसके बाद कह रहा है कि बी से सी और ओ से डी ये आपस में दोनों बराबर हैं। यदि हम ओ से बी को मिला दें तो ये देखिए ओ से डी इसकी रेडियस है और ये भी ओ से बी भी इसकी रेडियस है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हमें कह रहा है कि एंगल बी सी डी, ये जो एंगल है ये 20 डिग्री का है। एओडी का मान पूछा है, एओडी, चलिए देखते हैं। देखिए ये ओ बी सी यदि ट्राइंगल की बात करें तो ओ से बी और बी से सी दोनों साइड इक्वल, तो इनके सामने के एंगल इक्वल, इसके बराबर ये 20 है तो इसके सामने ये भी कितना होगा 20, ये 20 तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा दोनों के सम के इक्वल, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ए से ओ को मिला दें तो ये भी रेडियस आ गई हमारे पास। हमें पूछा है एओडी, ये वाला एंगल निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे कि इसके सामने का ये एंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए ओ बी की, यदि ये 40 तो इसके सामने का ये भी कितना होगा 40 होगा। देखिए ट्राइंगल की हम बात करें ए ओ सी की, ये वाला ट्राइंगल ए ओ सी, इस ट्राइंगल की यदि हम बात करते हैं तो ए एंगल 40 है, सी एंगल 20 है और ये इसका बाह्य कोण है, तो 40 और 20 ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है एक प्रिज्म है और उसका जो बेस है वो ट्राइंगल ट्राइंगल का है। ठीक है, इस टाइप से हमें दिया गया है, ये जैसे हमारे पास एक प्रिज्म है, तो ट्राइंगुलर एक इसका बेस है। इसका कह रहा है पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का वो 28 है और इन सर्कल की रेडियस 4 है। देखिए इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो ये हमें दिए गए 4, एरिया हमें निकालना है और सेमी पेरीमीटर एंड पेरीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा 14। तो यहां से देखिए एरिया की बात करें, ट्राइंगल का एरिया ये आ जाएगा 56। वॉल्यूम दिया गया प्रिज्म का 366 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट पूछिए। देखिए प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो वॉल्यूम हमारे पास है 366 और यहाँ पे एरिया ऑफ बेस हमारे पास है 56 और हाइट निकालनी है तो ये अपोन में आ जाएगा, इधर 56 बचा क्या हाइट। ठीक है, अब इसका भाग दे देंगे, तो यहाँ पे देखिए यदि हम इसको 6 से भी इंटू करते हैं तो 6 इंटू 50 300 और ये 6 इंटू 6 36, तो ये आ रहा है 336।
यानी कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार, फिर कुछ ना कुछ बच रहा है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जो तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा कोई ही नहीं। अप्रोक्स में पूछता तो हम इसको ले सकते थे, लेकिन अप्रोक्स में भी नहीं पूछा है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि एक बिजनेस में ए है वो टोटल कैपिटल का 1/6 और 1/6 टाइम के लिए, टाइम और कैपिटल दोनों अलग अलग हैं, तो प्रॉफिट जो डिवाइड करते हैं वो इनके मल्टीपल के रेशियो में। तो 1/6 तो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, और 1/6 टाइम है। बी की बात करें तो टोटल कैपिटल का 1/3 और 1/3 टाइम है। सी की बात करें तो कह रहा है कि रिमेनिंग कैपिटल, तो देखिए ए ने इन्वेस्ट किया 1/6, बी ने किया 1/3, फ्रैक्शन में टोटल होता है 1। तो इनका देखिए पार्ट कितना आ गया, 6 एलसीएम, तो ये हो गया 1+2, यानी 3/6, यानी 1/2। टोटल फ्रैक्शन 1 है, 1 में से हाफ ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सी कितना करेगा, रिमेनिंग 1/2 पूरे समय के लिए, यानी 1 के लिए। ये इनका हमारे पास रेशियो आ जाएगा, इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। देखिए ये है 36, ये है 9, ये है 2, तो एलसीएम तो आ जाएगा 36। डिवाइड करेंगे 36 से 1, ये 3 × 3 9, 9 से डिवाइड करेंगे 4, ये 2 से करेंगे 18, इस रेशियो में बटेगा 1:4:18 में। तो टोटल है 4600, तो टोटल अपॉन टोटल, तो ये आ गया 23। बी का पार्ट पूछा तो 4 से इंटू, ये डिवाइड हो रहा है 200, 200 इंटू 4, आंसर कितना आ जाएगा, 800। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए 2x की वैल्यू दी, हमें पूछा √x² - 1 अपॉन x प्लस √x² - 1, तो इस फॉर्म में हमें लेके आना है। सबसे पहले देखिए x की, यहाँ पे x भी है ना, तो x की यदि हम बात करें तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे √5 प्लस 1/√5, ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो x इक्वल टू 1/2, यहाँ पे देखिए √5 एलसीएम आ जाएगा, √5 इंटू √5 5 और +1, तो ये आ गया 6 अपॉन √5, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो x का जो मान है वो हमारे पास आ जाता है 3√5, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, x का मान आ गया। अब हमारे पास है x² - 1, तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए x², इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, और -1 कर देते हैं इसमें से, x² - 1, तो ये हमारे पास कितना आएगा 5 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4/5, और इसका रूट लेंगे तो इसका भी रूट लेंगे, तो 4 का 2 अपॉन √5, ही आ गया, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर तो आ जाएगा 2/√5, नीचे x, तो x है 3/√5 प्लस √x² - 1, तो ये हमारे पास है 2√5, ऊपर √5 है, नीचे देखिए एलसीएम √5 आएगा, तो √5 से √5 कैंसिल, तो ऊपर तो बचा 2, नीचे देखिए दोनों को ऐड करेंगे 3 2 5, तो आंसर आ जाएगा 2/6। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है अपने को कि एक खंबे की शिखर से, कि एक अपने पास जैसे पोल या टावर है, और उसका जो टॉप है इस टाइप से, ये अपने पास एक पोल और ये इसका टॉप है। कह रहा है इसके फुट से एक ही साइड में 2 पॉइंट है, जैसे ये इसका फुट हो गया, और यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मान लीजिए इनकी दूरी दी है, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये 36 है, और ये वाली डिस्टेंस अपने को दी है 64। इनकी जो एलिवेशन एंगल है वो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। पोल की हाइट हमें पूछिए। देखिए ये वाली डिस्टेंस ए है और ये पूरी डिस्टेंस आपके पास बी है, और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हाइट होती है √AB। ठीक है, डायरेक्ट। तो 36 × 64, और इसका रूट लेंगे तो 36 का 6 और 64 का 8, तो आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल थीटा है, ये होगा 90 - थीटा, दोनों का सम हो गया 90। तो एक बार यहाँ पे देखिए टेन 90 - थीटा यदि आप लेते हो, हाइट मान लीजिए h है और ये a है, तो ये टेन 90 - थीटा क्या होता है, कोट थीटा, इक्वल टू होगा h/a, और दूसरी बार टेन थीटा क्या होगा हमारा, h/b। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोट इंटू टेन 1 हो जाएगा, और ये होगा h² / ab, तो h कितना आएगा, √ab। अगला देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर एक पॉइंट है कहीं भी, और इस पॉइंट से तीनों साइड की जो परपेंडिकुलर जो लेंथ हमें दी गई है, हमें पेरीमीटर पूछा है। जैसे पॉइंट है, ये हमारे पास लेंथ P1 है, ये P2 है, और ये मान लीजिए P3 है। ठीक है, तो यहाँ एरिया से हम फाइंड आउट करते हैं, यानी
साइड की बात करें तो साइड होती है 2/√3, और ये जो डिस्टेंस दी गई है इनका सम P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ से डायरेक्ट आपके पास साइड आ जाती है। कैसे आएगी? एरिया वाले यहाँ से इसको मिला देंगे वर्टेक्स से, ठीक है। तो ये जो बेस भी और हाइट भी, तो एरिया निकाल के इसके इक्वल के करेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन आता है। तो 2/√3, तीनों को ऐड करेंगे तो √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3, तो टोटल हो जाएगा 8√3। तो √3 से √3 कैंसिल, साइड 16 आ गई, तो पेरीमीटर यानी 3 इंटू साइड, तो कितना आ जाएगा? 48। अगला देखिए, V1 V2 V3 कह रहा है शंकु, गोला और बेलन के जो यहाँ पे वॉल्यूम है और इनकी रेडियस और हाइट सेम है। देखिए, ये जैसे आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी रेडियस और हाइट सेम है आपके पास कोन की, तो ये इसकी रेडियस होगी और ये इसकी हाइट होगी। तो क्या होता है कि जो सिलेंडर और जो कोन की हम बात करें, ठीक है, इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? 3:1। कि जो सिलेंडर होगा वो कोन से 3 गुना होता है। फॉर्मूला भी आपको पता है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का πr²h, और कोन का होता है 1/3 πr²h। तो इनका रेशियो होता है 1 और 3 का, कोन का और सिलेंडर का। अब यहाँ पे इक्वल दिया है, जैसे बेलन का जो आयतन होगा ना, वो 3 गुना होता है किससे? शंकु से। यदि दोनों सेम हो तो 1 और 3 का अनुपात होता है। बराबर कब होंगे? जब इसको शंकु वाले को 3 से गुणा कर देंगे या इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला शंकु है और तीसरा बेलन है, तो डायरेक्ट यहीं से देख लीजिए, शंकु का यदि V1 है तो ये बराबर होगा किसके? सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तभी ये आपस में वॉल्यूम बराबर होगा। अच्छा, और किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई जो है उनका टोटल यानी सम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए, ये एक्स है, ये वाई है, तो इसके सामने ये एंगल भी कितना होगा? वाई। अल्टरनेट एंगल है, इन दोनों का सम निकालना है। अब देखिए, दोनों एंगल कहाँ रहे? ये जो एंगल एक्स है ये सर्कल के बाहर है, अंदर होता तो हम एक कोड या एक चाप से देख के रिलेशन यहाँ से निकाल सकते, लेकिन बाहर है। तो आप देखो, ये जो आपके पास इस टाइप की आकृति बन रही है पतंग की, पी एस, यहाँ पे एम है और यहाँ पे टी है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल आपके पास है वाई। यदि ये दो एंगल भी आ जाए तो हम इनका चारों का सम कर देंगे, और क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है एंगल का? 360। अब यहाँ पे जेड दिया है और रिलेशन जो पूछा है इन दोनों का एक्स प्लस वाई का, वो भी जेड के फॉर्म में पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बन रहा है यहाँ पे सेंटर पे जेड, वो कौन से चाप से बन रहा है? क्यू आर से। और इसी चाप से यहाँ पे देखिए एस पे बन रहा है, एक क्यू से जा रहा है और एक आर से जा रहा है। तो यहाँ सरकमफ्रेंस वाला क्या होगा? हाफ होगा, तो ये होगा Z/2। ऐसे ये टी पे भी कितना होगा? Z/2। ये एक अपने पास सीधी लाइन है और इसका सम कितना होता है स्ट्रेट एंगल लाइन के ऊपर? 180। ये Z/2 है, तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस Z/2। तो ये आ जाएगा 180 माइनस Z/2। ऐसे ये भी कितना आ जाएगा? 180 माइनस Z/2। चारों का सम कितना होगा? 360। तो सबको ऐड कर लेंगे, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एस कितना है? 180 माइनस Z/2 प्लस एंगल टी 180 माइनस एंगल Z/2, और इक्वल टू कितना आएगा? सम 360। तो 360 से 360 कैंसिल, तो x प्लस वाई एंगल निकालना है, इक्वल टू, ये माइनस वाले आगे चले जाएंगे, तो Z/2 और प्लस Z/2 कितना हो जाएगा? Z। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पॉन्ड है, तालाब है, उसमें कह रहा है कि लोटस है, कमल की एक ब्रीड है, प्रजाति है, वो 1 मिनट में 3 गुना हो जाती है। यानी जैसे अभी मान लीजिए इस पल हमारे पास उस पॉन्ड के अंदर एक ही कमल का फूल है, अगले 1 मिनट के अंदर वो एक का कितने हो जाएंगे? 3 गुना। यानी एक से कितने हो जाएंगे? अगले 1 मिनट में एक से 3 हो जाएंगे। फिर अगले मिनट में 3 का 3 गुना 9, फिर अगले मिनट में 3 का 3 गुना 27, सॉरी 9 का 3 गुना 27। इस टाइप से वो चल रहा है। कह रहा है कि यदि तालाब का 1/3 भाग है वो 30 मिनट में भर जाता है, यानी 30 मिनट के अंदर वो जो तालाब है उसमें जो पौंड से भर जाता है, ठीक है। द पौंड इज फुल ऑफ लोटस, पानी से नहीं, लोटस से। तो 30 मिनट में कितना है? 1/3 है। यहाँ पे पूछा पूरा तालाब कितनी देर में भरेगा? पूरा तालाब, तो अगले मिनट में क्या होगा? जितना उसका 3 गुना हो रहा है, यही कह रहा है। तो 31वें मिनट में क्या होगा? 1/3 है, इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 1/3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 1। तो फ्रैक्शन में टोटल अपने पास 1 ही होता है, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? 31 मिनट। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सीरीज हमें दी गई है, ऊपर हमारे पास है 1
और नीचे एक्स प्लस वन, ऊपर सभी में न्यूमेरिक की वैल्यू है और नीचे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। जो पूछा है उसमें देखिए ऊपर न्यूमेरिक की जगह हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। तो यहाँ पे आपको प्लस या माइनस का वन करना है, खेल यही है। यानी यहाँ पे करना क्या, न्यूमेरिक वैल्यू को हटा के इनकी जगह एक्स लेके आना है। यदि आप प्लस वन करते हैं, जैसे ये अपने पास है वन अपॉन एक्स प्लस वन, देखिए प्लस वन यदि करेंगे तो एक्स प्लस वन एलसीएम आ जाता है, और ये वन प्लस एक्स प्लस वन होगा तो एक्स तो आएगा, लेकिन वन प्लस वन टू भी आ जाएगा, न्यूमेरिक तो हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो एलसीएम आएगा एक्स प्लस वन, ये होगा वन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल, देखिए ऊपर आ गया एक्स, ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सभी में माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, इधर भी हमारे पास आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, इधर आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री। इस टाइप से चलेगा, और लास्ट में आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1007 बराबर। अब देखिए कितने माइनस किए, वही आगे आपको राइट हैंड साइड में माइनस करने। तो यहाँ पे देखिए हर में अपन ने माइनस वन किया है, तो एक से लेके 1007 तक, तो टोटल कितने माइनस किए, 1007। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 1007 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1007 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना बचेगा, 242। ठीक, ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे नेगेटिव, तो यहाँ से सभी में माइनस को बाहर लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस, सॉरी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, इसी टाइप से बचेगा, बराबर है 242। तो माइनस को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आ जाएंगे, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -242 आ जाएगा, ठीक है। खाली आपको माइनस वन करना है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें कह रहा है कि एक अपने पास क्या है, एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी 80 लीटर है, इसमें पूरा प्योर मिल्क है। 8 लीटर दूध निकाल के उसके स्थान पे क्या डाल दिया, पानी से रिप्लेस कर दिया, और इस प्रोसेस को दो बार और, यानी एक बार तो यहाँ पे किया है और दो बार और, तो टोटल कितने टाइम कर रहा है, 3 टाइम। ये ध्यान रखना है, एक तो बोले कि दो बार किया गया और एक बार बोले कि दो बार और किया गया, मतलब टोटल 3 टाइम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 80 टोटल आता है बर्तन में, उसमें से कितना निकाल रहे हैं हम, 8 लीटर, किस में से, 80 में से। तो ये आ गया 1/10। ये हमारे पास इनिशियल था कितना, 10। तो इनिशियल हमारे पास 10 था, उसमें से एक निकाल दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 9। अब 3 बार करे, 2 बार करे, 10 बार करे, जितनी बार भी करे उसकी पावर कर दीजिए, तो 3 बार तो इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया 1000, और ये आ गया 729। ये इनिशियल है, ये हमें रिमेनिंग जो बचा वो है, हमें पूछा रिमेनिंग कितना बचा, ठीक है। इनिशियल हमें दिया गया था एक्चुअल में 80 लीटर, और यहाँ हमारे पास रेशियो में कितना आता है, 1000, तो इससे तो डिवाइड कर देंगे और 729 से इंटू कर देंगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल, नीचे 100 है तो दो पे पॉइंट आएगा, दो पे पॉइंट आएगा तो दो आपके पास ऑप्शन है। यूनिट डिजिट की देखिए दोनों में अलग है, बात करें तो 9 इंटू 8 72, तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, यहाँ पे करें कि स्कूल में गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स जो है उनकी संख्या जो है, नंबर है उनका रेशियो 5:3। कह रहा है 5 और 7 के रेशियो में कुछ नए लड़के और लड़कियां स्कूल में आ जाते हैं, इनरोल हो जाते हैं। अब टोटल जो उनका नंबर है वो हो गया 1200। कब, जब और आने के बाद 1200 हो गया, और उनका रेशियो हो गया 7:5, ठीक है। यानी अब टोटल 700 तो लड़के हैं और 500 क्या है, लड़कियां, इस रेशियो में। हमें पूछा इनरोल होने से पहले टोटल कितने थे, यहाँ रेशियो दिया है, मान लीजिए कितने थे, पहले थे 5x, तो बॉयज है, और गर्ल्स की बात करें तो 3x हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये और आगे, मान लीजिए इसको अपन इंटू करते हैं y से, तो कितने आगे, 5y तो बॉयज आ गए और 7y के आगे गर्ल्स आ गई, तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो अब इनका ये रेशियो हो जाएगा, और ये रेशियो अब कितना हो जाता है, 7:5 का हो जाता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी इंटू करेंगे, तो 5 × 5 25x होगा, और इधर देखिए 3 × 7 21 होगा, तो 21 25 में से माइनस होगा तो होगा 4x इक्वल टू, ये 5 × 5 25, और ये 7 × 7 49, तो 49 में से अपन 25 को क्या कर देंगे, माइनस, तो बचे कितने, 24y। 4 से कितनी बार, 6 बार। तो यहां से देखिए x और y का हमारे पास रेशियो आ गया कितना, 6:1, यानी x की जगह आपको 6 रखना है। तो यहाँ पे देखिए 5x और 3x लिए थे ना, तो 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 80। यानी यदि टोटल पहले हमारे पास 48 थे, तो उसमें 30 तो हमारे पास लड़के थे और 18 हमारे पास लड़के।
कोई दिक्कत नहीं। y की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7, यानी नए हमारे पास 5 आए हैं लड़के और 7 आई है लड़कियां। तो टोटल अब देखिए हमारे पास होगा कितना, ये 48 और ये 7 5 12, तो 48 प्लस 12 कर देंगे तो टोटल हमारे पास हो गए 60, जबकि टोटल कितने हो जाते हैं 1200। तो 1200 हमें किसकी वैल्यू देगी, 60 की। हमें पूछा इनरोल से पहले, तो वो टोटल कितने थे 48, तो 48 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल होगा 20 टाइम, 48 इंटू 20 हो जाएगा 960। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक राजधानी एक्सप्रेस है, इसकी कैपेसिटी है 500 सीट की, इसमें इतनी कैपेसिटी है। 10% तो यहाँ पे कह रहा है कि विशेष श्रेणी एग्जीक्यूटिव क्लास है, और बाकी यहाँ पे क्या है, चेयर कार है, ठीक है, कुर्सियां है। तो 10% की बात करें तो एग्जीक्यूटिव क्लास की यदि हम बात करें तो 500 का 10%, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे तो 5 गुना 10 कितनी है, 50 है। तो रिमेनिंग क्या बची, चेयर कार, तो वो कितनी है, 450 है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कह रहा है ट्रेन जो है वो अपनी कैपेसिटी की 85% बुक हुई, तो 85% परसेंट से 2 जीरो हमारी कटेंगे, तो 5 इंटू 85 करेंगे तो 80 गुना 5 400, 5 गुना 5 25, तो टोटल यानी उसमें पैसेंजर कितने हैं, 425 आए। इसमें कह रहा है एग्जीक्यूटिव जो श्रेणी थी विशेष, उसका 96% बुक हुआ, तो वो हमारे पास देखिए कितनी थी, 50, और इसका 96%, तो 100 का 96 होता है, 50 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 48। भाई यहाँ पे 100 होता तो उसका 96% यानी 96, 100 में से 96 बुक होती, तो 50 ही है तो उसमें से कितनी होंगी, 48 बुक होंगी। ठीक है, तो ये 48 425 में से तो होगी एग्जीक्यूटिव क्लास की। बची हुई कौन सी होंगी, चेयर कार की होंगी। तो कह रहा है चेयर कार की खाली कितनी थी वो हमें पूछिए, तो चेयर कार टोटल हमारे पास है 450, अब बुक कितनी हुई वो निकाल लेते हैं। तो 48 हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बची हुई कौन सी आएंगी, चेयर कार जो बुक हुई है, तो ये इसमें से माइनस कर देते हैं। 25 माइनस करेंगे तो 23, और 400 में से 23 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 377। ये चेयर कार क्या हुई है, बुक हुई है। तो 450 में से 370 माइनस करोगे तो 400 से कितना कम है, 23, और ये 400 से ज्यादा है 50, तो 50 और प्लस 23, तो आंसर आ जाएगा 73। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी गई है, और यहाँ पे देखिए बैंक है एबीसीडी, और यहाँ पे 4 ईयर है 95 96 97 98। ठीक है, जैसे 95 में टोटल कितना इन्होंने लोन दिया, वो दिया 87, और ये किस में, करोड़ में है। कह रहा है इन विच ईयर द डिसबर्समेंट ऑफ लोन बाय ऑल द बैंक्स कंबाइंड टुगेदर वाज नियरेस्ट टू द एवरेज डिसबर्समेंट ऑफ लोन ओवर द ईयर। ये कह रहा है कि कौन से वर्ष में सभी बैंकों द्वारा मिला के दी गई ऋण राशि, जैसे 95 में टोटल ये चारों बैंक कितना दे रहे हैं, 87 करोड़, 96 में 104 करोड़, ये राशि। और कह रहा है कि सभी वर्षों में दी गई औसत राशि के निकटतम है। तो इन पहले इन सभी को प्लस कर लेंगे, और 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए इनको प्लस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 4 7, और 7 14, 1 तो 3 प्लस 4 और 8 12, तो 1 2 और 3 और 4, तो ये 424 और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका एवरेज कितना आ गया, 106। तो एवरेज 106 है, नियरेस्ट पूछा है, तो देखिए टोटल किसके नियरेस्ट आ रहा है, ये 104 के आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 96। अगला देखिए, कह रहा है 97 से 98 में सभी के द्वारा दी गई टोटल जो लोन है उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो 97 में देखिए था 113, और 98 में हो गया 120, तो कितना बढ़ा हुआ है, 7 करोड़, किससे, 113 से। परसेंटेज में तो इंटू 100 करेंगे, 100 करेंगे तो ऊपर 700 हो जाएगा। कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार, तो 100 गुना 6 600, और 13 गुना 6 78, 678, तो बचे कितने, 22, और बट्टे 113। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ष में ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि सीओडी द्वारा कुल जो लोन है, टोटल जो लोन है उनके ठीक बराबर है, यानी इक्वल है, कौन से वर्ष में। तो यहाँ पे देखिए ए और बी की बात करें तो इनका टोटल करेंगे, और यहाँ पे सीओडी का टोटल, ये दोनों आपस में टोटल इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक लीजिए, यहाँ पे आएगा 8 7 15, यहाँ पे आएगा 9 3 12, इक्वल नहीं आ रहा, तो ये तो हो गया 95 वाला कैंसिल। 6 की बात करें, 3 और 3 6, और 9 9 18, ये भी नहीं आएगा। 98 की बात करें, यूनिट डिजिट ये 1 हो गया, और ये हो गया 9, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा ना, कोई नहीं। ठीक है, अगला, चलिए ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे 25। ओके, थैंक यू एवरीवन।